नमस्कार मित्रों, मैं सुविधा गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपने इस लेख के साथ जिसे मैंने अपने प्यारे पेड़ पौधों के सुंदर साथ का वर्णन करते हुए लिखा है। सच, पेड़ पौधों में मेरी जान बसती है। यह हमें प्रकृति के और करीब ले जाते हैं। यह वो प्यारे मित्र हैं जो हमसे कभी कुछ नहीं मांगते, हमेशा हमको कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, जैसे शुद्ध हवा, सुगंध, हरियाली, छांव, फल फूल आदि। तो आइए सुनते हैं मेरा यह लेख जिसका शीर्षक है बरखा, बयार और बगीचा। गांव में ज्येष्ठ के मौसम में कहाँ कभी बारिश होती है, वहाँ तो आषाढ़ और सावन में रिमझिम की फुहारें पड़ती हैं। हम जब से उत्तर भारत से यहाँ पश्चिमी भारत में आए हैं तो जून से ही बरखा की बहार देखने को मिलती है। चारों तरफ बरसात में नहाए पेड़ पौधे मौसम की छटा को और बढ़ा देते हैं। मेरे घर के आंगन में एक बड़ा सा बगीचा है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे बड़ी शान से रहते हैं। एक तरफ जहाँ सफ़ेदा, बांस, नीलगिरी, नीम, एरिका पाम है, तो दूसरी तरफ ढेर सारे क्रोटन प्लांट, मनी प्लांट और फर्न ने अपनी सुंदरता बिखेर रखी है। जब हवा तेज चलती है तो नीलगिरी की खुशी देखते ही बनती है। ऐसे मदमस्त हाथी की तरह झूमता है कि बस पूछिए मत। नीम और सफ़ेदा भी उसका पूरा साथ निभाते हैं। एरिका पाम मेरे बगिया में नया नया है, इसलिए थोड़ा शर्माया सा रहता है। क्रोटन प्लांट का तो लगभग पूरा ही परिवार है। भांति भांति के कई प्रकार के हैं। मनी प्लांट की शोभा ही निराली है, छोटे और बड़े दोनों आकार में है। अभी पिछली बार ही तो जब मैं नर्सरी गई थी तो स्नेक प्लांट भी लाई थी, पर उसकी जान पहचान शायद दूसरे पौधों से अभी कम ही हुई है। कोनों के दो गमलों में फर्न बड़ी खूबसूरती के साथ चुपचाप से खड़े रहते हैं। जैसे ही मैं अपनी खिड़की के पास आती हूँ तो मुझसे बहुत बतियाते हैं। घर के पास वाली इमारत से दो गुलमोहर के पेड़ मेरे आंगन में झांकते झांकते अपना हक समझ के अंदर तक आ गए हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मुझे कह रहे हों, रोक कर तो दिखाओ। हंसी भी बहुत आती है और प्यार भी बहुत आता है उन पर। सारी बगिया एक तरफ और मेरे प्यारे गुलमोहर दूसरी तरफ। नारंगी रंग के फूल ही फूल छोटे छोटे हरे हरे पत्तों के बीच में से झांकते ऐसे मन मोह लेते हैं कि बस नज़र हटाए नहीं हटती। ऐसी मंत्रमुग्ध छवि होती है कि मन सब कुछ भूल जाता है। टहनियाँ इतनी ऊंची कि छूने को दिल करे, फूलों को हाथ में लेने को जी चाहे। पवन को भी शायद हृदय के भाव पढ़ने में देर नहीं लगती। जोर से बयार चली नहीं कि फूलों की पूरी नारंगी चादर पैरों तले बिछ जाती है। ऐसा लगता है वर्षा ऋतु भी आपका स्वागत कर रही हो। श्रावण के शंखनाद ने पेड़ पौधों की हलचल और बढ़ा दी है। जो थोड़े बहुत फूल ऊपर की टहनियों पर बचे थे, वह भी सब मुझसे मिलने नीचे आ गए हैं। फलों के बीज निकालकर पौधे लगाने का मेरा शौक भी कुछ नया नया है। आम, पपीता, लीची, नींबू, जामुन आदि की जब छोटी छोटी कोपलें फूटी तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बड़ी शान से उनको गमले में प्रत्यारोपण तो कर दिया। अब रोज उत्सुकता से निहारती हूँ कि कब बड़े होंगे यह पौधे। वैसे एक बात और बताऊँ आपको, आम का एक बड़ा सा पेड़ साथ वाले भवन से हमारे यहाँ तक चुपके से आ गया है। फलों का राजा आम उस पर कोयल रानी गा गा कर सबको रिझाती है तो मन मंत्र मुग्ध हो जाता है। घर के पिछले आंगन में दो दीवारों के साथ साथ दो लंबी सी बड़ी बड़ी क्यारियां हैं। उनमें मैंने एलोवेरा, तुलसी, पालक, धनिया, पुदीना और शिमला मिर्च के पौधे लगाए हैं। कद्दू का पौधा भी कद्दू के बीज से ना जाने कब कूद कर बाहर आ गया, पता ही नहीं चला, पर लगता बहुत प्यारा है। तोरी की बेल तो कुछ ज़्यादा ही मतवाली है, अपनी मनमर्जी से कहीं भी चली जाती है, पर जब उससे तोरी उतरती है तो हमारे आनंद की सीमा ही नहीं रहती। ठीक रसोई के बाहर मैंने 3 गमले सजाए हैं। एक में कड़ी पत्ता, दूसरे में लेमन ग्रास और तीसरे में अजवाइन है। अजी, इनको छोटा समझने की गलती मत करिए। इन तीनों का भी अपने आप में बहुत ऊंचा कद है। अब देखिए ना, लेमन ग्रास के बिना चाय पीना ही मुश्किल लगता है और कड़ी पत्ते और अजवाइन की भी हर पल रसोई में गुहार लगी ही रहती है।
फूलों की खुशबू के बगैर घर का बगीचा और दिल का कोना भला कहाँ पूरा होता है। हर फूल का अपना रंग, अपनी खुशबू, अपनी महक बस अपनी और बरबस ही खींच लेती है। गुलाब और गेंदे के पौधे हम लाए तो बहुत शौक से थे, लेकिन अभी तक कुछ रूठे रूठे से लगते हैं। एक दो बार फूल तो आए हैं पर अभी कुछ शांत से हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी सोच में पड़े हों। लेकिन मेरी प्यारी चमेली की बेल तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अरे हाँ, बेल से याद आया, मेरी गिलोय की बेल भी चमेली की चमक से पहले तो कुछ रूठी, लेकिन अब खुश है। मन भावन मोगरा की बात ही निराली है। उसके सफ़ेद फूलों को जब मैं अंदर सजा देती हूँ तो पूरा घर खुशबू से भर जाता है। बस यही मेरी प्यारी छोटी सी फुलवारी है जो हर पल हर मौसम में मेरे साथ रहती है। आपके घर में भी अगर छोटी सी वाटिका है तो आप निश्चित ही मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। और अगर आपके घर में अभी तक पेड़ पौधे नहीं हैं तो साहिब अपने घर के किसी छोटे से कोने को इनके नाम करके तो देखिए, आपका जीवन ही महक जाएगा। और फिर आजकल की महामारी के समय में ज़्यादा बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि ये ढेर सारे प्यारे प्यारे मित्र हर पल आपके साथ जो होंगे, ढेर सारी बातें करने के लिए। सारांश में मैं यही कहना चाहती हूँ कि व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अभी अपनी लेखनी को विराम लगाती हूँ। अगले लेख में मुलाकात होगी। दोस्तों, अगर आप मेरा यह लेख पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। मित्रों, आपके कमेंट से मुझे और लिखने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।